आज हम गर्मी के दिनों में कम कपास के बने कपड़े क्यों पहनते हैं इसके बारे में जानेंगे। तो गर्मी के दिनों में हमारे शरीर से पसीना काफ़ी मात्रा में निकलता है। पसीना हमारे शरीर से ऊष्मा प्राप्त कर वाष्पीकृत होता है और इससे हमें ठंडक का एहसास होता है। चूँकि सूती वस्त्र जल का एक अच्छा अवशोषक है, अतः यह हमारे शरीर से निकले पसीने को आसानी से अवशोषित कर इसे वायु के संपर्क में ला देता है। इसलिए गर्मी के दिनों में हम सूती वस्त्र पहनना पसंद करते हैं। हाँ, तो सूती वस्त्र का कारण क्या है कि सूती वस्त्र जब पसीना अवशोषित कर लेता है तो क्या होता है कि जब हवा प्रवेश करती है लगती है कपड़े में तो हमें ठंडक महसूस होती है। और ख़ास करके गर्मी के दिनों में हम लोग सूती वस्त्र से हम लोग उजले रंग का सूती वस्त्र पहनते हैं। उससे क्या होता है, गर्मी कम होती है। उसके बाद है, अब आगे देखते हैं क्वथनांक, क्वथन और क्वथनांक। क्वथन और क्वथनांक, जब किसी द्रव का वाष्पन दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है तब वह द्रव उबलने लगता है। यानी कि किसी द्रव का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर होता है तब वो द्रव उबलने लगता है। तो जब किसी द्रव का वाष्प वायुमंडलीय दाब के बराबर होता है तब क्या होता है, द्रव उबलने लगता है। द्रव को गर्म करने पर हम उसका वाष्प दाब क्रमशः बढ़ने लगता है। जब द्रव का वाष्प दाब बढ़कर वायुमंडल के दाब के बराबर हो जाता है तब द्रव उबलने लगता है। जिस ताप पर द्रव उबलने लगता है प्रारंभ होता है उसे उसका क्वथनांक कहते हैं। ताप का क्या कहते हैं, क्वथनांक। यानी जिस ताप पर उबलता है कोई भी द्रव उसे उसका क्वथनांक कहते हैं। और यह उबलने की जो प्रक्रिया जो है उसे क्वथन या उबलना कहते हैं। यदि द्रव को गर्म किया जाए तो द्रव का ताप क्वथनांक पर तब तक स्थिर रहता है जब तक कि पूरा का पूरा द्रव वाष्प में परिवर्तित नहीं हो जाता। द्रव का उबलना उसके संपूर्ण भाग में होता है और द्रव के भीतरी भागों में से बुलबुले तीव्रता से ऊपर आने लगते हैं। क्वथनांक पर दाब का प्रभाव। अब देखेंगे कि क्वथनांक पर दाब का क्या प्रभाव पड़ता है। तो द्रव का क्वथनांक वायुमंडल के दाब पर निर्भर करता है। पूछ सकता है कि द्रव का क्वथनांक किस पर निर्भर करता है, तो द्रव का क्वथनांक वायुमंडल के दाब पर निर्भर करता है। वायुमंडल का दाब अधिक रहने पर द्रव का क्वथनांक भी बढ़ जाता है। आगे देखते हैं कि जाता है इसके विपरीत वायुमंडल का दाब कम रहने पर द्रव का क्वथनांक भी कम हो जाता है। जब हम वायु से में ऊपर जाते हैं तो वायुमंडल का दाब कम होने लगता है जिससे द्रव का क्वथनांक भी कम हो जाता है। यही कारण है कि द्रव क्वथनांक कम होता है, जिसके कारण हम जब ऊंचाइयों पर जाते हैं तो नाक से खून आने लगता है। और एक वायुमंडल दाब पर जल का क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस होता है। पूछा जा सकता है कि एक वायुमंडलीय दाब पर जल का क्वथनांक कितना होगा, तो कहेंगे 100 डिग्री सेल्सियस होता है। जल का उसी ठीक देखिए आगे कि जल का 100 डिग्री सेल्सियस तो होता है, लेकिन एवरेस्ट पर पर्वत पर जल का क्वथनांक 70 डिग्री सेल्सियस पर ही उबलने लगता है। अतः बहुत ऊंचे पर्वतों पर चावल या दाल का पकना आसानी से नहीं हो पाता है क्योंकि इससे ज़्यादा समय और अधिक ऊष्मा की आवश्यकता पड़ती है। गैसों में अंतराणुक बल का बहुत कमज़ोर होता है। गैसों में अंतराणुक बल बहुत कमज़ोर होता है तथा अंतराणुक स्थान बहुत अधिक होता है। अतः गैस के कण पूर्णतः स्वतंत्र होकर समस्त उपलब्ध स्थान में इधर उधर गमन करने लगते हैं। देखो, कहने का मतलब ये है कि उसके अंतराणुक बल होता है, जो कण जो होते हैं बहुत दूर होते हैं, इसी कारण आसानी से गमन कर लेते हैं। कह रहा है कि गैसों के सामान्य गुण क्या हैं, लिखेंगे कि देखो, गैस की न तो कोई निश्चित आकृति होती है और न ही कोई निश्चित आयतन। यानी कोई जिस पात्र में डालेंगे
उसी का धारण आकृति धारण कर लेता है। अब घनत्व करेंगे। ठोस और द्रवों की तुलना में गैसों के घनत्व निम्न होते हैं, यानी कि कम होते हैं। ठोस और द्रव की तुलना में गैसों का जो घनत्व जो होता है, डेंसिटी जो होता है, वो क्या होता है? कम होता है। द्रवनांक और क्वथनांक सामान्य वायुमंडलीय दाब पर किसी गैस के द्रवनांक और क्वथनांक कमरे के ताप से कम होता है। गैसों के द्रवनांक और क्वथनांक ठोस और द्रव की तुलना में निम्न होता है। संपीड्यता, गैसों की संपीड्यता बहुत अधिक होती है और गैसों में अंतराणुक अवस्थान अधिक होने के कारण गैसों का दाब बढ़ाकर गैस के कणों का अत्यधिक निकट और दाब घटाकर उन्हें एक स्थान से दूसरे से बहुत दूर किया जा सकता है। इसी कारण इस साइकिल में ट्यूब या गेंद के ब्लैडर के कम स्थान में वायु की अधिक मात्रा भरी जा सकती है। आगे है कि क्रियाकलाप, छोड़िए इसे, आगे देखते हैं। ऊष्मा और ठंड का प्रभाव। गर्म या ठंडा करने पर गैस को क्रमशः प्रसारित या संकुचित किया जाता है। कहने का मतलब ये है, जब गैस गर्म होता है ना तो फैलता है, और गैस जब ठंडा होता है तो वो सिकुड़ता है। हम लोग देखते हैं रेलवे पटरी जो होता है वो क्या होता है, उसके बीच में दो पटरियों के बीच में गैपिंग होता है थोड़ा। गर्मी में वो क्या होता है, फैलता है। तो अगर सटा के अगर लगाएंगे, सेट करेंगे, तो क्या गर्मी के दिन में जब फैलेगा तो पटरी टेढ़ा हो जाएगा और ट्रेन पटरी से उतर जाएगी। इसलिए ट्रेन के जो पटरी जो है वो गैपिंग रखा जाता है उनके बीच। ये एग्जाम्पल पूछा जाता है अधिकांश एग्जामों में। आगे है गैसों का विसरण, यानी कि जानते हैं गैस के कण तीव्र वेग से गमन करते हैं और गैसीय कणों के बीच अंतराणुक अवस्थान बहुत अधिक होता है। इसी विशेषता के कारण एक गैस के कण किसी दूसरी गैस में आसानी से प्रविष्ट हो जाते हैं, अर्थात गैसें स्वतः एक दूसरे से सम्मिश्रित हो जाते हैं, मिल जाते हैं। यह प्रक्रिया गैसों के से घनत्व पर निर्भर नहीं करता है। इस प्रक्रिया को गैसों का विसरण कहते हैं।